जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि जो समस्या है वही समाधान है, यही टॉपिक है हमारा। तो ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि ऑटिज्म और स्पेशल किड्स जो हैं, ऑटिज्म से एसोसिएटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें बच्चों में जो समस्या होती है ना, तो उसका समाधान भी वहीं छुपा होता है। हम लोग स्कूल में थे तो हमारे एक टीचर इंग्लिश के थे, तो इंग्लिश क्या है कि हमारे यहाँ इंग्लिश और यूपी बिहार और इन लोग यहाँ के लोगों का जनरली एक तरह का ये है कि इंग्लिश और हमारे में 36 का आंकड़ा होता है। मतलब शुरू से ही हुआ बना है कि इंग्लिश 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 का पेपर। तो वो बोलते थे कि देखो, क्वेश्चन जो आ रहा है तुम्हारे एग्जाम में ना, आधा आंसर उसी में छुपा हुआ। तुम अच्छे से उसको पढ़े होगे तो आधा आंसर उसमें छुपा हुआ है। तो जैसे कि हाउ ओल्ड आर यू, अगर एक सवाल है एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसमें देखो कि हाउ ओल्ड आर यू, अब तुम बताओगे कि आई एम जो भी 20 ईयर्स ओल्ड 30 ईयर्स ओल्ड जो भी है। तो देखो कि आधा सवाल इसी में है, क्या पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा, व्हाट इज़ योर नेम, तो माई नेम इज करके इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उसी में से आ जाती थी। तो आधा सवाल का जवाब उस सवाल में ही है। उसी तरह से अभी जो बच्चों की आपकी प्रॉब्लम है ना, अगर ध्यान से उसको समझेंगे, ध्यान से उसको देखेंगे, तो आधा जवाब वहीं पे पड़ा हुआ है। बस समझने की ज़रूरत है। आप लोग समझते नहीं है, ये प्रॉब्लम है। और मेरी शिकायत हमेशा से इसी बात को लेके है कि आप लोग कब समझना शुरू करेंगे सही चीज़ के बारे में, गलत चीज़ के बारे में, क्या करना क्या नहीं करना। क्या करना तो एक अलग बात होती है, क्या नहीं करना पे ज़्यादा जोर हम देते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे कि जो समस्या है वही समाधान भी है, ठीक है। अब कोई बच्चा, ऑटिस्टिक बच्चा हो या स्पेशल चाइल्ड कोई भी हो, उसको हाइट से डर लग रही है, उसको बार बार हाइट पे चढ़ाते हैं, वहाँ से जंप कराते हैं, ताकि उसका फियर जो है उसके लेके ख़त्म हो, बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेशन उसमें डेवलप हो। तो ये चीज़ें हम कराते हैं, ठीक है। अब क्या है कि किसी को क्या होता है कि साउंड से इरिटेशन होती है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम जो होती है, तो उसमें ऑडिटरी स्टिमिंग का नेचर डेवलप होता है कि साउंड होगा तो बच्चा इरिटेटेड होगा। तो साउंड से इरिटेशन है, तो धीरे धीरे उसको ऑडिटरी स्टिमुलेशन देते हैं, उसके कान में फूंकना, धीरे धीरे ट्यूनिंग फॉर्क वगैरह का यूज करते हैं, डिफरेंट अलग साउंड्स हम सुनाते हैं। जैसे कि उसका जब ये करना होता है तो कभी म्यूजिक लगा दिया, कभी कुछ बैंड के तौर पे ये कर दिया, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह ये करें। इसके अलावा गिलास चम्मच लेके ये करें, घर में जो पूजा वाली घंटी होती है वो कान के पास बजाना शुरू करें। तो इससे क्या होता है कि वो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम कम हो जाती है। इसी तरह किसी बच्चे को है कि अंधेरे में डर लग रहा है, तो धीरे धीरे उसका आंख बंद करना, कंसंट्रेट कराना, अंधेरे रूम में रखना, धीरे धीरे करते 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 वो हैबिचुएट हो जाता है, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो जैसे कि हम लोग को स्टार्टिंग में हम जब गाड़ी सीखने के लिए निकलते हैं, तो मान लीजिए ड्राइविंग नहीं आ रही है, जैसे बाइक ही केवल कि राइडिंग आपको नहीं आ रही, कैसे चलाना नहीं आ रहा, स्टार्टिंग में डर भी लगता है, लेकिन किसी एक्सपर्ट को साथ में लेके जाते हैं जो पहले से ये है, तो वो सिखाते हैं, बोलते हैं कि बस ऐसे ऐसे करो, और थोड़ा समय के बाद जैसे आप चलाना शुरू करते हैं डर खत्म हो जाता है। तो वैसे ही जो प्रॉब्लम है सॉल्यूशन भी वही है, उसमें बार बार आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब क्या है कि समझने की यहाँ ज़रूरत है कि प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ा इशू हमारा यही है, मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम बिना जाने सॉल्यूशन पे जाते हैं। जैसे बचपन में एक कहावत हमने ऐसे ही सुनी है, मजाक के तौर पे बहुत सारी चीज़ें फेमस होती हैं। तो उसमें था कि एक आदमी ये करा कि चीट एग्ज़ाम में जो होता है चीट करने का, तो चीट करने का था उसका। तो क्या करा कि अभी गाय पे लेख लिखना था या फिर किसी जानवर पे लेख लिखना था, वो अपना ऐसे जो होता है निबंध, वो अपना लिख के लेके गया था चीटिंग के लिए। उसकी जगह पे कोई आ गया किसी हस्ती के बारे में, कोई सेलिब्रिटी के बारे में, कोई नेता मंत्री के बारे में, नेता पुराने जो नेता। अब क्या हुआ कि गाय हटा के वहाँ पे सारा चीज़ वो लगा दिया, मतलब कि, या फिर अपना बेस्ट फ्रेंड के बारे में आया, ठीक है। तो गाय चौपाया जानवर है, तो बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख दे चौपाया जानवर है, उसके 4 पैर लंबी पूंछ। तो मतलब क्या है ना कि उसको पता नहीं है कि क्या करना नहीं करना। जिसको पता नहीं है ना,
वो सिर्फ सॉल्यूशन का ये करेगा तो वैसी ही गलती करेगा। आप लोगों में से मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं। अभी कल हमारे पास गया से एक चचा आए थे, तो उम्रदराज थे, अपने पोते के लिए आए थे मिलने। वीडियो हमारा देखे हैं, उन्होंने वीडियो देख के बहुत कुछ बच्चे के लिए किया है, लेकिन बोले कि सर कुछ तो सुधार हो रहा था लेकिन इधर इरिटेशन बहुत बढ़ गई है। तो हमने उनसे बात की है, कम से कम आधा घंटा 40 मिनट बैठाया होगा, उनसे बात करी, बहुत सारी बातें, वो अपने जानने भर में बहुत जगह वो घूम के आए थे। तो हमने सारी बातें पूछी उनसे कि अब आखिर हमारे पास क्यों है, इतनी इतनी जगह, आप बड़े बड़े जगह जहाँ जहाँ सुना आपने वहाँ तो गए। तो बोले कि नहीं, आपका वीडियो देखे हैं, उसके बाद से लगा कि आपसे मिलना चाहिए, क्योंकि आज तक जो लोग भी ये करे हैं वो दवा और जांच के ये में करे हैं। आप जो चीज़ें बताते हैं घर की चीज़ों में सुधार करने, अपने दैनिक जीवन में सुधार करने, दिनचर्या में सुधार करने, उस हिसाब से बच्चे को डील करने, तो जो आप बताते हैं वो सारी कमियां हम लोगों ने करी हैं, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि काम करें। तो उनसे बात हुई, तो उसी में बताते बताते वो बताया कि आपका वीडियो देख के हमने बहुत सारा सामान ले लिया, जिम बॉल ले लिया और ये सारी चीज़ें ले ली। ठीक, उसके बाद उस पर हम करवा रहे थे। मैंने पूछा कि जंप भी करवा रहे थे? बोले कि हाँ जंप करवा रहे थे। फिर आपका एक बाद में 2-3 महीने बाद में एक वीडियो आया कि बच्चा अगर ये है तो उसको जंप नहीं कराना चाहिए, मतलब कि हाइपर एक्टिव है, रेस्टलेस है, सिटिंग इंटॉलरेंस उसमें है, तो उसको जंपिंग वगैरह नहीं कराना। तब से हमने छोड़ा है। तो अब बताइए क्या हुआ कि यहाँ 2 तरह की बातें हुई। पहले उन्होंने देखा कि जंप कराना है, जिम बॉल लेना है, उन्होंने जिम बॉल लिया। अब जिम बॉल वो अपने बच्चे को भी दे रहे हैं, जबकि उनका पोता आया तो नहीं था, लेकिन वो ADHD का केस है, जितना उन्होंने साइन सिम्टम्स बताया। हालांकि बच्चे को असेसमेंट के लिए बुलाया गया है, तो वो जब थोड़ी सी ठंडी कम होगी तो उसके बाद उन लोग आएंगे, असेसमेंट कराएंगे, ये अलग बात। लेकिन बिना समझे जाने उन्होंने क्या करा कि बच्चे को लेके बॉल पे जंपिंग कराना शुरू करा। वो बच्चा 1 मिनट के लिए स्थिर नहीं बैठता, इधर उधर दौड़ते भागते रहता है, और उसमें उन्होंने जंपिंग कराया। तो और क्या होगा कि और उसमें वो क्या होगा ना, एक्साइटेड होगा और उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, रेस्टलेसनेस और बढ़ेगी, जंपिंग और बढ़ेगी, तो वो स्थिर बैठेगा कहाँ, सिटिंग इंटॉलरेंस उसमें और बढ़ेगी। अब उल्टा कॉन्सेप्ट बहुत सारे हम कई बार ये करते हैं कि अपने बच्चे का नाम ले लेके बहुत सारे पेरेंट्स लोग, मेरे बच्चे को ऑटिज्म था, हमने उसको ऐसे ठीक कर लिया, हमने उसको ऐसे ठीक कर लिया, बहुत तरह के। हम नहीं उनको क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, नहीं उन पे ये जाना चाहते हैं, क्यों उनके फेर में हम अपनी एनर्जी वेस्ट करें। समझदार को इशारा काफ़ी, जो नहीं समझ रहे हैं फिर अब भुगते हैं उनका चैनल देख देख के, उनके फेर में पड़ जाएं। कोई कुछ स्टडी सामग्री बांट रहा है, स्टडी मटेरियल, कोई कुछ कोर्स बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बच्चे को जब प्रॉब्लम हो गई है ना, तो जो प्रॉब्लम हो जाती है उसका सॉल्यूशन करना होता है। आप देखें कभी क्या होता है ना कि पैर कहीं चोट लग गया, घाव हो गया, धीरे धीरे हम अगर नहीं समझ में आए, हम इग्नोर करते हैं तो धीरे धीरे गैंग्रीन डेवलप होता है। तो गैंग्रीन मतलब कि वो सड़ना, मांस आसपास में सड़ना शुरू हो जाए। तो हम लापरवाही कर रहे हैं, मतलब घाव का हमको ध्यान में नहीं आया, हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, कीचड़ में जा रहे हैं, धूल मिट्टी में जा रहे हैं, इन्फेक्शन बढ़ते गया तो वो सब डेवलप करा। ठीक, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि वो गलतियां जो आप कर रहे थे उन सारी चीज़ों को छोड़ देंगे, ये करेंगे, वो प्रिकॉशन होता है। लेकिन जो प्रॉब्लम ऑलरेडी डेवलप हो गई है, वो गैंग्रीन अगर डेवलप कर गया है, तो उसका तो सोल्यूशन करना पड़ेगा ना भाई, वो तो सोल्यूशन करना पड़ेगा। उसको काटना पड़ेगा, उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, उसके बाद उसका मरहम पट्टी करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसके लिए उसके एक्सपर्ट उसका सॉल्यूशन सही दे सकते हैं, तो वो तो करना पड़ेगा। इसके अलावा आगे क्या गलतियां नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें आप जान के आगे क्या गलतियां नहीं करनी है वो जान लेंगे, बस उसके बाद आप ध्यान रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम आगे वो बढ़ेगी नहीं। लेकिन जो प्रॉब्लम हो गई है उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अब अगर गैंग्रीन का मैंने उदाहरण दिया कि गैंग्रीन डेवलप कर रहा है, तो ये तो एग्जाम्पल के लिए समझाया कि आपको इजीली समझ में आए। अब हम कह रहे हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम आपके हो गई है, ADHD है, ऑटिज्म है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर है, स्पीच डिले है, डिसलेक्सिया है, लर्निंग की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, डाउन सिंड्रोम है, सेरेब्रल पाल्सी, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है।
वो अब गैंग्रीन से कंपेयर कीजिए, वो हालांकि उस तरह नहीं समझना है, लेकिन हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि अब वो जो कंडीशन है, वो सर्जरी उसका कौन करेगा, उसका चीर फाड़ कौन करेगा, उसके लिए जो सूटेबल डॉक्टर होंगे, उनके कंपाउंडर होंगे, उनकी देख रेख में वो होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप सैलून से गए, ब्लेड उठा के ले आए, अपने से चीर दिए, ऐसा तो नहीं होगा। घर में ब्लेड पड़ा हुआ है, उसको ला के चीर दिए, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। उसके लिए उसके जो एक्सपर्ट हैं उनके पास जानना पड़ेगा। सेम वही बात, अपने से अगर आप चीर देते हैं तो हो सकता है उस घाव को आप और बढ़ा लेते हैं। उसी तरह से अपने से आप छेड़छाड़ करते हैं बिना जाने किसी कंडीशन में, तो आप इस प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। और ये प्रॉब्लम कहाँ तक जाएगी आपको समझ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो इन लोग का वीडियो देख लेते हैं, जो कि कहते हैं कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म था और हमने कहीं बिना थेरेपी किए ही अपने से ये करके सर्च करके, हमने बहुत रिसर्च करा है, इतने साल का रिसर्च करके हमने रिसर्च पेपर तैयार किया है, इसमें आप पढ़ के पीएचडी भी कर सकते हैं। ऐसी ऐसी हवाबाजी वाली बातें जो लोग करते हैं, तो वीडियो बनाने के लिए, व्यू जुटाने के लिए गलत सलत चीज़ें चलते रहती हैं, वो अलग मैटर है। उन लोगों से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, कई बार हमने वीडियो में ये करा है कि सब बातें ठीक हैं, लेकिन लोगों को आप गुमराह न करें। जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम हो गई है वो आपसे ठीक नहीं हो सकता है। आपने एक बच्चे, अगर मान लिया कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम है भी, तो सिर्फ एक बच्चे को, आपने एक बच्चे को देखा है और यहाँ हजारों लाखों बच्चे हैं, तो एक बच्चे वाली जो थेरेपी चल रही थी या फिर जो उसमें प्रोटोकॉल्स अप्लाई किए गए, जो भी उसमें रूल रेगुलेशन थे, जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स एप्लीकेशन थे, वो सारी चीज़ें आपने अपने बच्चे में करी। सारे बच्चों पे वही टर्म कंडीशन लागू होता है, ये आप दावा कर सकते हैं इस बात का? तो नहीं। जब दावा कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं, आप लोग वीडियो तो हमारा देखते ही हैं, तो आप लोग हमसे डिस्कस करेंगे एक बार। नहीं कर सकते हैं तो लोगों को गुमराह न करें। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो गुमराह भी ना हों। आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाते हैं। अभी रात का कितना, हमको लगता है कि ये अभी 1:30 बज रहा, ये इस टाइम में वीडियो बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा एक्सपीरियंस हमारे दिमाग में आता है, जब समय मिलता है तो वीडियो बनाया जाता है। तो ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है आपको कि क्या सही है क्या गलत है। जैसा कि थंबनेल में हमने ये करा कि जो प्रॉब्लम है वही सॉल्यूशन भी है। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये नॉन टेक लोग जो हैं, इन लोगों का चैनल ये करना, सॉल्यूशन क्या है, इनको बैकआउट कर देना, इनका चैनल नहीं देखें। आप व्यू बढ़ाने के लिए आपको व्यू बढ़ाना है, ये करें। कुछ लोग अपना ये करते हैं कि कुछ कंट्रीब्यूट करें, उनको करें, इंसानियत के नाते आप कर सकते हैं, करें, प्रॉब्लम उसकी नहीं है। लेकिन क्या है ना कि हर चीज़ कहीं से नहीं उठाना चाहिए। हमने अभी कुछ दिन पहले कहीं एक कोट पढ़ा, एक लाइन बड़ी अच्छी सी थी कि हमारे यहाँ गुरु, सबको जिससे कुछ सीखा उसको गुरु मानने का चलन है। तो उसमें था कि जब आप क्या करेंगे ना कि आप लोमड़ी को अपना गुरु मान लेंगे ना, तो फिर खरगोश, चूहा, इनको मारना आपके लिए मतलब क्या होगा, धर्म का काम हो जाएगा। हालांकि किसी जीव को मारना अधर्म का काम है, ये सबको पता है, लेकिन गुरु आपने लोमड़ी को माना है। तो जब लोमड़ी को आपने गुरु माना है तो फिर ये आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल हम सही कर रहे हैं। इसलिए किसको देख रहे हैं, किसको अमल में ला रहे हैं, किसको अपना आइडियल मान रहे हैं, किसको आप एडमायर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके जीवन पे असर डालती हैं। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी, मैंने बोला है। आप लोग इन सब बातों को ध्यान दें और इस तरह के फंसावे में ना पड़े, इन लोगों के ख्याली पुलावल। अभी है ना एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट, आजकल पूरा फेमस हुआ है यूट्यूब पे। तो बहुत सारे लोगों को गलत सलत कोर्स बेच के और फिर ये कर रहा था, फ्रॉड कर रहा था। अब उसको देख के बहुत सारे लोग, हम तो आपके फ़ैन हैं, हम तो आपको गुरु मानते हैं, हम तो आपको ये करते हैं। तो वही है कि लोमड़ी को ये मानोगे तो फिर वो भी तुमको ये लगेगा। तो ये वाली बात है। देखिए, बच्चों की जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए सही जगह पे जाना होगा। ज़रूरी नहीं हमारे पास, बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं आपके नियर में होंगे, अच्छे अच्छे सेंटर्स हैं जहाँ पे कि आप अपने बच्चे को लेके जाएं, वहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनसे मिलें, बच्चे का सही असेसमेंट वगैरह कराएं और तब बच्चे के लिए आप सॉल्यूशन सही कर सकते हैं। बच्चे का ट्रीटमेंट अप्रोच सही हो सकता है।
मेरे मानने में, चूँकि हम रिहेबिलिटेशन में हैं, हम फिजिशियन नहीं हैं, हम सर्जन नहीं हैं, तो हम जाहिर सी बात है कि हम अपनी चीज़ को बताएंगे कि क्या सही क्या गलत है। तो मेरे जानने में कभी भी, हमेशा से मैंने ये करा है कि दवाओं का ज़्यादा रोल इसमें है नहीं। तो दवाओं के फेर में ना पड़ के आप क्या करें कि इसमें जो कंजर्वेटिव अप्रोच की बात हमने करी कि दवाएं जो हम ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वो हम किसी चीज़, और एलोपैथी में ज़्यादातर ये होता है कि एक डिजीज़ को आप ये करने के लिए दूसरा डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जनरली अभी हर लोग भागते हैं, दवाएं लेते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, उसकी वजह से और सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए सही अप्रोच इसका ये है कि इसका न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी चलेगा। जो डॉक्टर आपको दवाएं देते भी हैं, बहुत सारे लोग हैं कि ईमानदारी से बता देते हैं कि ये दवाएं हम कुछ दिन के लिए दे रहे हैं, कुछ दिन आप दीजिए, लेकिन इसके लिए थेरेपी करानी होगी। तो थेरेपी, इसका मतलब कि न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी मतलब क्या, न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी इसमें होनी है। न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी में अलग अलग तरह के आते हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले का केस है तो उसमें फिजियोथेरेपी है। इसके अलावा स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, वो मतलब वो थेरेपी होता है कम्युनिकेशन का। इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन वगैरह होता है, आजकल कुछ बिहेवियर वगैरह के भी ये होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंबाइंडली काम करती हैं। बच्चों के साइकोलॉजिकल काउंसलिंग वगैरह होता है। तो ये सारी चीज़ें मेजर रोल प्ले करती हैं इसमें, और इससे हमारे सैकड़ों बच्चे इससे ठीक हुए हैं और ठीक हो रहे हैं और मेन स्ट्रीम में जुड़ रहे हैं। और हमारे पास कई सारी कंट्री से पेशेंट्स हैं, लगभग 35-40 कंट्री से पेशेंट हैं। तो सब लोग जुड़ रहे हैं। हमारा ओपिनियन जो हम उनको ये करते हैं, हम उनको प्रॉपर ये चीज़ें गाइड करते हैं, हमारे सेशन में वो जुड़ते हैं, उनको सारी चीज़ें समझाते हैं और वो ईमानदारी से काम करते हैं, तो बच्चे में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। अभी कल की बात है, एक मैडम है सिंगापुर से, उनके 2 बच्चे हैं, दोनों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, दोनों बॉर्डर लाइन केस हैं, एक ADHD का है, एक ऑटिज्म का, बॉर्डर लाइन पे है वो। लेकिन वो लोग पहले कहीं जा रहे थे, 6 महीना साल भर से कहीं दिल्ली में या मुंबई में कहीं जा रहे थे, इतना कंफर्म नहीं है। तो वहाँ पे वो जा रहे थे, बोले कि बहुत सारे लोग कई साल से आ रहे हैं सर, लेकिन कुछ नहीं बताया जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग कुछ पूछते भी हैं तो हम लोग बोलते हैं आपको जो समझ में आए कीजिए, बाकी हम लोग जो करते हैं वो शेयर नहीं कर सकते हैं प्लान। तो मतलब ये है कि इस तरह के लोग क्या चाहते हैं कि आपके टाइम आपका एक्सटेंड किया जाए, तो वो भी सही नहीं है। हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि आपको सारी चीज़ें सही तरीके से सिखाएं, आप इंडिपेंडेंट बने। जितनी जल्दी इंडिपेंडेंट बनेंगे आप, उतना आपके बच्चे के भविष्य के लिए सही होगा। तो इसलिए सही चीज़ों को परखें, सही चीज़ों को समझें और तब उस हिसाब से बच्चे पे काम करें। हम बार बार बोलते हैं ना कि बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल। ऑटिज्म क्योर हो सकता है जी, बिल्कुल क्योर हो सकता है, लेकिन यही है ना कि सही जगह जाने की ज़रूरत है। नहीं तो फिर वही सिचुएशन होगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हम 1 साल से वीडियो के माध्यम से लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस स्प्रेड करने का काम कर रहे हैं। कई सारी कंट्रीज के लोग हमारे साथ जुड़ गए, उनको ये बातें समझ में आ रही, क्योंकि वो रियलिटी जो है इस फील्ड की वो फेस कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में। तो इसलिए वो सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तब उनका एक्सपीरियंस हमको मिलता है। हमारे यहाँ के लोग जो होते हैं, ये क्या है कि ये अलग अलग कंट्री में उड़ने का सोच रहे हैं कि वहाँ जाके थोड़ा वहाँ दिखा लेते, वहाँ जाके थोड़ा वहाँ दिखा लेते। कहीं कुछ नहीं। मन को शांत कीजिए, एक जगह स्थिर बैठिए। वो है ना वो गाना, मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो बस मन को बनाइए दास, घर पे स्थिर बैठिए। और हमारा वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो ये नंबर है हमारे मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का है, इस पे आप कॉल या मैसेज करके बात कर सकते हैं। क्या प्रोसीजर होता है हमारे साथ जुड़ने का, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ें। आप देश दुनिया जहाँ से भी देख रहे हैं, जिस जिस ग्रह पे ये वीडियो जा रहा है, जहाँ तक मतलब लोगों को दिख रहा, आपके बच्चे में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप निसंकोच इस नंबर पे फ़ोन कीजिए या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए। जब वो फ्री होंगे तो आपसे बात कर लेंगे। आप हमारे साथ जुड़िए,
आप ऑफिस जाने वाले लोग हैं, आप दोनों लोग वर्किंग हैं, मतलब आपको समय नहीं मिलता है बच्चे को देने के लिए, या फिर जब तक आप वापस आते हैं तब तक कहीं थेरेपी सेंटर जाने लायक नहीं रहता है, समय नहीं रहता, तब तक थेरेपी सेंटर्स बंद हो जाते हैं, या फिर बहुत दूर दूर थेरेपी सेंटर्स हैं, आप जा नहीं सकते हैं, या फिर सिर्फ आपकी वाइफ घर में है तो वो अकेले जा नहीं सकती, बच्चे को लेकर संभाल नहीं सकती। जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं उन सब के लिए न्यूरॉन ऑनलाइन क्लिनिक अवेलेबल है। साल भर से हम इसमें काम कर रहे हैं और देश दुनिया के हर एक कोने तक हमारी पहुंच है। तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे और उस दिन से ही हम लोग ऑटिज्म फ्री वर्ल्ड बनाने में आपका भी कंट्रीब्यूशन होगा। मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया भी हमारा ये कर रहे हैं और हमने टारगेट ये करा है कि 5 साल तक लगभग सारे लोग कम से कम अवेयर इस बारे में हो जाएं कि ये जो इस तरह की प्रॉब्लम है ये ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, ज़्यादा इसको बढ़ने नहीं देना है, जो क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं उनको सुधारने की ज़रूरत है। तो और आप जहाँ से भी हैं आप अपने बच्चे के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप अपने घर से ही अपने बच्चे को क्योर कर सकते हैं, क्योंकि आपका जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। नहीं तो आप जिसका वीडियो देखेंगे उसी को लगेगा कि अच्छा है, जिसका वीडियो देखेंगे उसी का लगेगा कि अच्छा है, और इस अच्छे के चक्कर में आपका बुरा हो रहा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समझदार हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। और अंत में बस यही कहेंगे कि बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल। अब इसी के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।